बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। हमने आयोटा की टर्म में इसको राइट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो है उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है ये इक्वल होता है आयोटा के, यानी आयोटा की वैल्यू ये होती है और -1 जो है ये इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। तो ये रिजल्ट्स जो है वो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको याद होने चाहिए। अब ये बहुत आसानी से हम ये पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट ये है -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय b। अब ये रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये इक्वल किसके होता है आयोटा के। सो हम इसकी जगह पे आयोटा लिख सकते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर b आयोटा। ठीक है, ये हमारा जो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -5। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय 5। इस सारे का जो आ जाएगा स्क्वायर रूट, इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। ये बेसिक छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है ये कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, यानी स्क्वायर रूट में अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर उनको स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो कि आयोटा के इक्वल होता है, ये वैसे ही रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और आयोटा। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो सेकेंड पार्ट है ये भी आयोटा फॉर्म में लिखा जा चुका है। अब हम थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं। इसके थर्ड वाला पार्ट कुछ इस तरह से है, हमें दिया गया कि -16/25 और ये सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट है। इसको अभी हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 16/25। इस सारे का क्या आ जाएगा ये स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 16/25। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है वो इक्वल होता है आयोटा के, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 के इक्वल, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 के इक्वल। तो 4/5 आयोटा, ये इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम इसके फोर्थ वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट कुछ इस तरह से है, इसको यहाँ से रेज कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो चुका होगा। तो यहाँ से इसको रेज कर देते हैं। अब ये आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट जो कि है 1/-4 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो इसको अभी लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में -1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और इस सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में -1 का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं और 1/4 का स्क्वायर रूट हमने अलग कर देना है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल आयोटा के होता है और 1/4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसको हम लिख सकेंगे 1/2 आयोटा। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि बुनियादी तौर पर ये वीडियो बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।